अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जर्नलिज्म सीरीज़ के सिलसिले में आज का मेरा ये वीडियो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से मुताल्लिक़ है, जिसको हम सहाफ़ती इदारा भी कहते हैं, या वो प्रिंट मीडिया हो सकता है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो सकता है, कि उसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट होते हैं। आमतौर पर ये गलत फहमी पाई जाती है नौजवानों के अंदर, तालीम याफ्ता नौजवानों के अंदर, कि मीडिया के जो डिपार्टमेंट होते हैं उसमें सिर्फ सहाफ़ती खिदमात या जर्नलिज़म से मुताल्लिक़ या रिपोर्टर के जॉब्स होते हैं। दीगर यानी जो तालीमी काबिलियत रखने वालों के लिए वहाँ कोई मौका नहीं होता। ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मीडिया का जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उसमें अलग अलग सलाहियतों के हामी लोग काम करते हैं। जो मीडिया का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें आमतौर पर जो डिपार्टमेंट पाए जाते हैं, जिसकी तफसील मैं आज पेश करने जा रहा हूँ, वो सबसे पहला जो डिपार्टमेंट उसमें होता है वो होता है एडिटिंग होता है। यहाँ पर ये बात भी बताना ज़रूरी समझता हूँ कि इसके अंदर इंडोर और आउटडोर दोनों किस्म के पोस्ट पाए जाते हैं, दोनों किस्म की मुलाजमतें पाई जाती हैं। ज़्यादातर जो आउटडोर होते हैं वो रिपोर्टर्स या एग्जीक्यूटिव्स के लिए होते हैं, जो बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स के लिए, और बाकी ज़्यादातर जो होता है एक ही बिल्डिंग के अंदर जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट पाए जाते हैं उसमें इंडोर होते हैं। तो पहला डिपार्टमेंट में जैसे बताया है वो एडिटिंग का होता है, जो न्यूज़ जो लोग भेजते हैं रिपोर्टर्स वगैरह उसकी एडिटिंग का काम अंजाम देने वाला डिपार्टमेंट होता है। दूसरा जो अहम जो डिपार्टमेंट होता है मीडिया हाउस के अंदर वो होता है कंप्यूटर का होता है। कंप्यूटर के डिपार्टमेंट के अंदर काम करने वाले लोग या तो कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं जो न्यूज़ कंप्यूटिंग करते हैं, या ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं, या कंप्यूटर पे जो एडिटिंग का काम करते हैं वो लोग होते हैं। तो दूसरा कंप्यूटिंग का जो डिपार्टमेंट होता है वो भी बहुत अहम होता है। और तीसरा जो डिपार्टमेंट होता है वो सर्कुलेशन का डिपार्टमेंट होता है, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, यानी छपे हुए अखबार को जो प्रिंट मीडिया में दूसरे मकाम तक पहुँचाना और उन्हें सेल करना और उनसे जो एजेंटों के जरिए से आमदनी हासिल करना, ये सर्कुलेशन डिपार्टमेंट का काम होता है। इसमें सर्कुलेशन मैनेजर होता है, असिस्टेंट सर्कुलेशन मैनेजर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, बिलिंग सेक्शन होता है, उसके अंदर भी कंप्यूटर सेक्शन होता है जो बिल बनाते हैं और मुख्तलिफ एजेंट्स को बिल्स भेजते हैं। तो ये सेक्शन जो होता है वो सर्कुलेशन का सेक्शन कहलाता है, तो उसमें भी कई लोग काम करते हैं। और एक अहम जो डिपार्टमेंट होता है जो इश्तेहारात का डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट का डिपार्टमेंट होता है, वो बहुत ही अहम होता है, क्योंकि हर मीडिया की जो होती है रीढ़ की हड्डी वो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, उसी से जो ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी हासिल करने की कोशिश की जाती है। तो एडवर्टाइजिंग का जो डिपार्टमेंट होता है उसमें भी मुख्तलिफ सलाहियतों के हामी लोग काम करते हैं, जिसके अंदर एडवर्टाइजमेंट वसूल करना या एडवर्टाइजमेंट का मैटर बनाना और या एडवर्टाइजमेंट के लिए जो जहाँ जहाँ तक यानी किस सफ़े पर लगाना है, इसका पूरा जो जिम्मेदारी होती है वो एडवर्टाइजिंग सेक्शन के लोगों की होती है। उसमें भी एक एडवर्टाइजिंग मैनेजर भी होता है, असिस्टेंट्स होते हैं उसके अंदर भी, और एडवर्टाइजमेंट बनाने वाले भी लोग होते हैं। इसके अलावा अकाउंट सेक्शन होता है जो सबके लिए कॉमन होता है, यानी जो पैसों की ज़रूरत पड़ती है, जो एक मीडिया हाउस को चलाने के लिए ज़रूरत पड़ती है, वो अकाउंट सेक्शन से, यानी आमदनी हो या खर्च हो, ये अकाउंट सेक्शन देखता है, या एम्प्लॉइज़ की तनख्वाहों के इजराइया और तनख्वाहें बनाना वगैरह, ये सब अकाउंट सेक्शन का काम होता है। अकाउंट सेक्शन में चीफ अकाउंटेंट होता है और अकाउंट्स का जो मैनेजर होता है, ज़्यादातर इसमें मैनेजर जो होता है अकाउंट सेक्शन में ही पाया जाता है, जो बहुत ही अहम होता है। इसमें भी कई तरह के लोग काम करते हैं, तो यहाँ भी मुलाजमत के मौक़े हैं मीडिया हाउस के अंदर, अकाउंट सेक्शन के अंदर भी। और इसके अलावा अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है तो उसके अंदर एक न्यूज़ रूम भी होता है। तो ये जो न्यूज़ रूम जो होता है वो जिस तरह के प्रिंटिंग प्रेस होता है, टेक्निकल डिपार्टमेंट इस प्रिंट मीडिया के अंदर, तो प्रिंटिंग प्रेस में क्या होता है, अखबार जो प्रिंट होता है और वहाँ पे बंडल्स बनाए जाते हैं और वहाँ कटिंग की जाती है, वहाँ से भेजा जाता है, और ये सब टेक्निकल लोग होते हैं, इसमें कोई रिपोर्टर नहीं पाया जाता है, सारे टेक्निकल लोग होते हैं। इस तरीके से प्रिंटिंग मशीन की टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ लोगों के लिए भी अखबारात में काम करने का बहुत सारे मौक़े पाए जाते हैं। उसके अलावा जो जैसे मैं अभी बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर इसके बजाय एक न्यूज़ रूम होता है जहाँ पर न्यूज़ शूट भी की जाती है, या वहाँ पे रिकॉर्डिंग की जाती है, या वहाँ से डायरेक्ट रिले किया जाता है, वो भी होता है। और ये इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो इदारे हैं उसके अंदर एडिटिंग, मिक्सिंग
اور ویڈیو مکسنگ ویڈیو ایڈیٹنگ وغیرہ کے بھی کام دستیاب ہوتے ہیں. اس طریقے سے یہ نیوز روم یا اسٹوڈیو جو الیکٹرانک میڈیا میں پایا جاتا ہے اس میں بھی کام کرنے کے مختلف صلاحیتوں کے حامل لوگوں کے لیے مواقع پائے جاتے ہیں. یہ ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے الگ الگ اسٹاف ہوتا ہے. اس میں ایک میڈیا ہاؤس میں اگر ایک اخبار کا دفتر ہے تو اس میں کئی سینکڑے لوگ کام کرتے ہیں. وہ مختلف الگ الگ صلاحیتوں کے حامل ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ سمجھنا کہ صرف رپورٹرس کے لیے ہی اس کے اندر مواقع دستیاب ہیں یا ایڈیٹرس کے لیے مواقع دستیاب ہیں ایسا نہیں ہے، غلط ہے. تو زیادہ تر خواتین بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو یہ میڈیا سے کیا لینا دینا، ہم کو رپورٹنگ سے کیا لینا دینا یا ایڈیٹنگ سے کیا لینا دینا. تو ان کے لیے بہت زیادہ آسان کام یہ ہوتا ہے کہ وہ سب ایڈیٹر کا کام کریں وہاں ایڈیٹنگ کے شعبے میں رہتے ہوئے، یا سرکولیشن مینیجر کا کام کریں، یا سرکولیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر کلرکس کا کام کریں، یا ایڈورٹائزنگ مینیجر کا کام کریں. اس کے علاوہ الیکٹرانک میڈیا کے اندر جہاں ٹیلی ویژن اسٹیشن وغیرہ ہے وہاں کام کرنے کے لیے اینکرس اور نیوز ریڈرس کی بھی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اس کے لیے الگ الگ صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ گڈ لکنگ ہونا، اچھی آواز ہونا، اور اس کے علاوہ نیوز ریڈنگ کا جو انداز ہے، یہ تمام صلاحیتیں دیکھی جاتی ہیں. لیکن دیگر جابس کے لیے جہاں پر ٹیکنیکل اسٹاف ہے یا شوٹنگ کرنے والے ہیں، ویڈیوگرافی کرنے والے ہیں، اور اس طریقے سے دوسرا جو پروگرام انچارج بھی ہوتے ہیں، یا بعض مرتبہ اور آؤٹ ڈور شوٹنگ کے لیے بھی جانا ہوتا ہے، کیمرہ مین وغیرہ ہوتے ہیں، تو ان کے لیے دوسری صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے. اس طرح سے ہر شعبہ حیات کے لوگوں کے لیے وہاں پہ مواقع مل جاتے ہیں.